Hello everyone, I am Disha Pamecha, your science mentor, and today we are going to start with part second of our chapter Life Processes. So till now we had read about our life processes. एक basic introduction हमने किया था nutrition and digestion का, respiration का, transportation का and excretion का. In today's video, we are going to learn about different modes of nutrition in different organisms, and specifically we are going to read about how plants take up their food and energy. So what do you say? Should we begin? Okay, so when we are talking about different modes of nutrition, so एक organism अपना खाना कैसे खाएगा वो डिपेंड करता है कि वो खुद कैसा organism है. इसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. हमने बात करी थी कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स अनलाइक अस. हम क्या हैं? हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं. हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं. हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए. तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स अपना एयर में से क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. एंड सॉइल में से वो क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं. एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपने जो किचन होते हैं, कौन होते हैं प्लांट्स के किचन? प्लांट्स के किचन होते हैं लीव्स. वो अपनी लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिला के अपना फूड बना लेते हैं, एंड दैट इज ग्लूकोज. और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. और ग्लूकोज बनाने के साथ साथ में वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. बात समझ में आ गई? तो अगर हम प्लांट के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें कि कैसे वो अपना खाना बना रहा है, तो ये हमें समझ आता है दैट प्लांट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म. प्लांट को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए ही नहीं. वो तो अपना काम एयर से, सॉइल से कर लेता है. कर लेता है कि नहीं कर लेता है? सो ऐसा न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिपीट आफ्टर मी. ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. Now, there are other kinds of organisms like us and animals and fungi जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है उनको क्या बोलेंगे हम? उनको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ्स. क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स. And the mode of nutrition they follow is known as heterotrophic nutrition. क्या बोलेंगे? Heterotrophic nutrition. अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये हमारे प्लांट्स में साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ दूसरे बैक्टीरिया में होता है. यहाँ पे होता क्या है? जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. कहां से ले लेते हैं? एयर से ले लेते हैं. सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर ले लेते हैं. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में मिला के क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं. एंड व्हाट डू दे रिलीज? दे रिलीज ऑक्सीजन. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर द रॉ मटेरियल्स. क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर द रॉ मटेरियल्स. क्या कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है? नहीं है. प्लांट्स इंडिपेंडेंटली मेक देयर ओन फूड. वेराज अगर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप हमारा ही एग्जाम्पल ले लो. हम क्या करते हैं? हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं. क्या करते हैं? वी ईट प्लांट्स.
or if you are a carnivore you will eat some kind of animal, right? Chicken खाओगे, mutton खाओगे, fish खाओगे. So when you eat it, you consume it, it goes into your stomach. और stomach में क्या होता है? बहुत सारे enzymes होते हैं, बहुत सारे catalysts होते हैं जो आपके complex substances को break down कर देंगे into simpler substances. हमने बात करी थी ना, हमने क्या बात करी थी कि हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाएंगे, हम पूरा का पूरा फूड मटेरियल खाएंगे, बट जब वो हमारे गट में जाएगा उसके ऊपर एंजाइम्स, बायो कैटलिस्ट एक्ट करेंगे और वो इनको स्मॉलर स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में क्या थे? वी हैड प्रोटीन्स, वी हैड carbohydrates, and what else did we have? We have fats, isn't it? एंड इन्हीं से ही हमारी क्या होती थी? रेस्पिरेशन करके एनर्जी डिराइव होती थी. सो व्हाट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दिस? इट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड कौन कौन करता है ये? हम एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स एंड जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. साथ ही में वी ऑल्सो हैव फंजाई. फंजाई भी क्या करता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है. नाउ अब हमने क्या बात करी थी कि हम आज स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं. अभी हमने बात करी कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. दैट मीन्स वो अपने अंदर ही कोई ना कोई प्रोसेस कर रहे हैं, अपने आप ही अपना फूड बना रहे हैं, राइट? सो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. सो जो प्लांट्स हैं वो अपनी कार्बन रिक्वायरमेंट्स के लिए, किसके लिए? कार्बन रिक्वायरमेंट्स के लिए और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए किस पे डिपेंडेंट है? फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट है. कार्बन क्यों चाहिए प्लांट्स को? क्यों चाहिए कार्बन? कोई भी जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे रह रहे हैं वो कार्बन सोर्स वाला ही तो खाना खा रहे हैं. क्यों खा रहे हैं? बिकॉज कार्बन हमें हेल्प करता है बायोसिंथेसाइज करने में, मैन्युफैक्चर करने में other constituents of the body, whether it is proteins, whether it is fats, whether it is nucleic acids, इन सब में क्या है? कार्बन है. तो अगर हम कार्बन खाएंगे तभी तो हमारे अंदर बॉडी में ये सब चीजें बन पाएंगी, तभी तो हमारा डीएनए बन पाएगा, आरएनए बन पाएगा, हमारा जो स्किन है या कहीं और भी ब्रेक डाउन हो रहा है ये सब बन पाएगा. तो प्लांट्स को भी क्या चाहिए? अपना बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन चाहिए. लीव्स बनाने के लिए, रूट्स बनाने के लिए, स्टेम बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन चाहिए. वेराज इट ऑल्सो नीड्स एनर्जी. एनर्जी क्यों चाहिए? सारे लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ट्रांसपिरेशन करने के लिए, रूट्स में से वाटर को पुल करने के लिए ट्रांसलोकेशन करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, कंडक्शन करना पड़ता है. ये सारे प्रोसेसेस करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वेयर द प्लांट इज डिपेंडेंट फॉर कार्बन एंड इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस. किस पे डिपेंडेंट है? फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट है. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स अपने कार्बन और एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट है वो क्या फॉलो कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दिस फोटोसिंथेसिस. एंड बिलीव मी ये बहुत बार आपके पेपर में भी आता है, कई बार 2 मार्क्स में, कई बार 4 मार्क्स में. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो आपको एक प्लांट चाहिए, राइट? आपको सनलाइट चाहिए, ठीक है, सॉइल चाहिए और एयर चाहिए. बात समझ में आ गई? अब जो हमारा ये प्लांट है इसमें जो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ फूड. प्लांट अपना खाना बना रहा है. तो आपके घर में खाना कहाँ बनता है?
किचन में बनता है। तो ये जो प्लांट है, इसके ये जो लीव्स हैं, ये क्या है? यही हमारे प्लांट के किचन है। तो जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। लीव्स में एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है बहुत बड़ा एक सब्सटेंस जिसको हमने क्या बोला है? क्लोरोफिल। क्या बोला है? क्लोरोफिल, जिसके बिना आपका फोटोसिंथेसिस प्लांट कर ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या हो रहा है? प्लांट ने एयर में से क्या लिया? प्लांट ने एयर में से लिया कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस है। प्लांट ने एयर में से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट ने सॉइल में से लिए वाटर एंड मिनरल्स। आ गई बात समझ में? तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या आ गया? एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स। इन दोनों को मिक्स करना है। अब इसमें कौन काम आएगा? अब इसमें काम आएगा हमारे लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट ये क्लोरोफिल। एंड साथ ही में हमें क्या चाहिए? सनलाइट भी चाहिए। तो हमने क्या क्या लिखा? हमने क्या क्या, प्लांट ने क्या क्या लिया? प्लांट ने एयर में से लिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉइल में से क्या लिया उसने? वाटर एंड मिनरल्स। इनको उसने रिएक्ट करवाया। करवाया रिएक्ट। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। एंड क्या बहुत ज्यादा क्रूशियल है? क्लोरोफिल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। C6H12O6। रिपीट आफ्टर मी, यही याद करके जाना है। C6H12O6 क्या बना ये बना हमारा ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड साथ ही में प्लांट ने क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। ये अबव वाला एरो क्यों लगाया है? जल्दी से केमिकल रिएक्शन से याद करके बताओ। जब भी ऊपर वाला एरो लगाते हैं दैट मींस गैस रिलीज हो रही है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या करना है हमारे को? कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, वाटर लेना है, और हमारे को क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन क्या हो गया है? ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो गया है। बात समझ में आ गई? यहां पे बैलेंस कर दे रिएक्शन को। तो बैलेंस कैसे होगा? 6CO2 plus 6H2O gives you C6H12O6 with 6 oxygen molecules. अंडरस्टूड? तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जहां पर हमने क्या बोला? प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया एंड उनको सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट बना दिया और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला है? फोटोसिंथेसिस बोला है। क्या बोला है? फोटोसिंथेसिस बोला है। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर आपसे पूछ लिया जाए दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या बोलोगे? फोटोसिंथेसिस मतलब कन्वर्जन ऑफ एक्सटर्नली टेकन मटेरियल्स इनटू एनर्जी। इनटू एनर्जी। और एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है? याद करो मेरे साथ में, C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है ये क्या है? हमारा एनर्जी सोर्स है। इससे प्लांट को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अब प्लांट क्या करता है? प्लांट जितना भी ग्लूकोज उसको उस टाइम चाहिए होता है वो तो यूज कर लेता है। बाकी ग्लूकोज को ये क्या करेगा? बाकी ग्लूकोज को ये स्टोर कर लेगा। और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। क्योंकि अब ये जो स्टार्च है ये स्टोर हो गया है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रिजर्व ऑफ एनर्जी। रिजर्व मतलब कुछ हमने स्टोर करके रख लिया है।
रख लिया है कि नहीं रख लिया है? रिजर्व क्यों बोला? रिजर्वोयर क्या होता है? जहां पे पानी को स्टोर किया जाता है। वैसे ही प्लांट क्या करता है, जितना ग्लूकोज काम में आया उतना उसने यूज कर लिया और बाकी को उसने स्टोर कर लिया। किसकी तरह? स्टार्च की तरह, इंटरनल रिजर्व ऑफ एनर्जी की तरह। बात समझ में आ गई? सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is basically the conversion of externally taken materials into stored energy, into stored energy। और ये stored energy क्या है? Starch है। क्या है? Starch है। Question आया हुआ है that what are the raw materials used up in photosynthesis? जल्दी बताएंगे क्या raw materials है? हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है? वाटर है, बिल्कुल है। Chlorophyll is very essential with sunlight and we have minerals जिसमें आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या जल्दी बोलेंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। एंड इनमें से सबसे ज्यादा क्रूशियल पता है क्या है चारों में से? दैट इज नाइट्रोजन। जो हमारा नाइट्रोजन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। क्या है? इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि किसके काम में आएगा? बायोसिंथेसिस। किसका बायोसिंथेसिस? प्रोटीन्स का बायोसिंथेसिस। और भी प्लांट्स में अगर कोई बायोमोलिक्यूल्स बन रहे होते हैं नाइट्रोजन से, तो वहां पर भी नाइट्रोजन बहुत काम आता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमारे ऑर्गेनिजम्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और जो प्रोटीन को बनाएगा वो तो एसेंशियल होगा ही हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये तो क्या थे हमारे? ये हमारे रॉ मटेरियल्स थे। अब जब हमने रॉ मटेरियल्स डाल दिया, आपने एक पॉट में मैगी डाल दी, मसाला डाल दिया, पानी डाल दिया, गैस ऑन कर दिया, अब क्या होगा? अब तो प्रोडक्ट बन के आएगा ना। वैसे ही प्लांट की किचन में जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, सनलाइट आ गई, क्लोरोफिल आ गई, अब क्या होगा? अब तो प्रोडक्ट बनेगा। क्या बना यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में क्या बना है? ग्लूकोज बना है, जिसको हम एनर्जी की तरह यूज करने वाले हैं। जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट है प्लांट उतना ग्लूकोज यूज कर लेगा, बाकी को वो क्या कर देगा? स्टोर कर लेगा। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। इसीलिए स्टार्च को क्या बोला है? इंटरनल एनर्जी रिजर्व। जो कि जब प्लांट को जरूरत होगी तब प्लांट यूज कर लेगा। उसको फ्लावरिंग करनी होगी तब यूज कर लेगा, उसको नई लीव्स बनानी होगी तब यूज कर लेगा। तो जब प्लांट की मर्जी होगी तब वो अपने स्टोर्ड फॉर्म को यूज कर लेगा। साथ ही में भूल मत जाना, ग्लूकोज के साथ में और क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या रिएक्शन है? 6 molecules of carbon dioxide with 12 molecules of water in presence of chlorophyll and sunlight give you what? Give you glucose, that is the carbohydrate, along with oxygen and water भी transpire हो जाता है। आप कहोगे मैम आपने तो रिएक्शन में वाटर लिखा ही नहीं था हमारे प्रोडक्ट्स में। तो भाई देखो, यहां से अगर आपने 6 माइनस कर दिया, वहां से 6 उड़ा दिया, तो यहां पर भी क्या बचेगा आपके पास में? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। सो दैट्स अ बैलेंस्ड रिएक्शन, इजंट इट? इजंट इट अ बैलेंस्ड रिएक्शन और नो? राइट? सो हमने क्या लिखा था? हमने क्या रिएक्शन लिखी थी? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमने लिखे थे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल हमें क्या देगा? C6H12O6 प्लस हमने क्या बोला था यहाँ पर कि हमें 6 ऑक्सीजन मिलेगा। पर क्या हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लगाया था? नहीं लगाया था। तो दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं? सेम सेम ऐड कर दो। यहाँ पे भी +6H2O ऐड कर दो, यहाँ पर भी +6H2O ऐड कर दो। तो क्या रिएक्शन बन गया? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। व्हाट विल यू गेट? फटाफट बोलेंगे मेरे साथ। C6H12O6
plus 6 oxygen molecules and 6 water molecules. बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है. तो ये क्या है हमारी? ये हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है. बात समझ में आ गई? अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इस पे इतना प्रेशर डाल रही हूँ? बिकॉज इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट केम इन CBSE 2020 का पेपर दैट वाज ऑफ 2 मार्क्स वाज a gas is released during photosynthesis. क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में गैस रिलीज होती है. बिल्कुल होती है. नेम द गैस. पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेम द गैस एंड ऑल्सो स्टेट द वे बाय विच द गैस इज इवॉल्व. तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले ये बताओ कौन सी गैस इवॉल्व होती है? याद करो, याद करो. कौन सी गैस इवॉल्व होती है? वेरी गुड, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है. ये ऑक्सीजन इवॉल्व कैसे होती है? रिएक्शन लिखेंगे भैया. 6CO2 when reacts with 6 molecules of water in presence of sunlight and in presence of chlorophyll. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C6H12O6 plus 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. और यही ऑक्सीजन क्या होगा? यही ऑक्सीजन हमारा इवॉल्व होगा. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो आपने जब ये दो आंसर्स लिख दिए ना, तो आपको क्या होगा? आपको 1 मार्क तो मिलेगा ऑक्सीजन लिखने के लिए और 1 मार्क मिलेगा आपको ये रिएक्शन लिखने के लिए. और इस रिएक्शन को बॉक्स में डाल के क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मिल गए आपको 2 मार्क्स. चलो, अब यहाँ पर जो आपका फोटोसिंथेसिस है उसमें काफी सारे क्या हो रहे हैं? स्टेप्स हो रहे हैं. हो रहे कि नहीं हो रहे? तो यहाँ पे क्या क्या इसमें इवेंट्स हो रहे हैं? इसमें इवेंट्स ये हो रहे हैं कि हमारा जो लीफ है, क्या है? हमारा जो लीफ है, लीफ क्या है? इज द किचन ऑफ द प्लांट्स. लीफ में ही क्या हो रहा है? लीफ में ही खाना बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है. कैसे हो रही है? लीफ के जो सेल्स हैं उन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक ऑर्गेनली प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट. क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? एक पिगमेंट है जिसको हमने क्या बोला है? क्लोरोफिल बोला है. ये क्लोरोफिल करता क्या है? ये क्लोरोफिल जो भी हमारी सनलाइट से लाइट एनर्जी आ रही है, जो भी हमारी सनलाइट से लाइट एनर्जी आ रही है, उसको ये क्लोरोफिल क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना देता है. कैसे बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक हुए. क्लोरोफिल ने सनलाइट की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया. तो क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. बात समझ में आ गई? जब ये हुआ तो उसी के साथ साथ में क्या हुआ? आपने देखा ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, देखो यहां पर हमारे पास में अगर हम रिएक्शन लिखें तो ये हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास में वाटर, और ये क्या बन गया? यहां पर सनलाइट आ गई एंड हमारे पास में क्या आ गया? क्लोरोफिल आ गया. क्लोरोफिल ने क्या किया? सनलाइट की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया. नाउ ये जो वाटर है स्प्लिट इनटू, किसमें स्प्लिट हो जाता है? हाइड्रोजन में. एंड किसमें स्प्लिट हो जाता है? ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है. बात समझ में आ गई? देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और ये जो हाइड्रोजन है ये जाके आपके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा. एंड ऑन रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स C6H12O6.
along with oxygen that is released. बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या क्या इवेंट्स हुए हमारे पास में? We have had एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. बात समझ में आ गई? फिर क्या हुआ? स्प्लिटिंग हुआ वाटर मॉलिक्यूल का. H2O ब्रेक डाउन कर गया किस में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. एंड हाइड्रोजन ने किसको रिड्यूस कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को. किस में रिड्यूस कर दिया? कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस कर दिया. क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया. बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये इवेंट्स हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस के टाइम में हुए हैं. अब बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है दैट वेदर दीज इवेंट्स आर सीक्वेंशली फॉलोड इन फोटोसिंथेसिस. जैसे आप मैगी बनाते हो तो आप पहले वाटर को बॉईल करते हो, फिर उसमें नूडल्स डालते हो, देन यू ऐड द मसाला एंड देन आफ्टर 2 minutes मैगी इज प्रिपेयर्ड. So there are certain steps which you need to follow in a particular order. तो क्या ये इवेंट्स भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो होते हैं? नहीं. इन डिफरेंट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज डन इन डिफरेंट मैनर. बात समझ में आ गई? ये नहीं कि इवेंट्स चेंज हो गए, बट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गेट चेंज्ड. अब ये कैसे होता है? तो बहुत बार जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनमें ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये चेंज हो जाता है. कैसे होता है? देखो, नॉर्मल प्लांट्स में तो क्या होता है? नॉर्मल प्लांट्स में डे टाइम में जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है. ठीक है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज टेकन अप इन द डे, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप इन द डे और वाटर इज ऑल्सो टेकन अप इन द डे, राइट? और जो हमारा ग्लूकोज है वो कब बन जाता है? डे टाइम में ही बन जाता है. तो जो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कब हो जाता है? डे टाइम में ही हो जाता है. बात समझ में आ रही है? बट अगर यही हम बात करें हमारे डेजर्ट प्लांट्स की, किसकी बात करते हैं? डेजर्ट प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, तो डेजर्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है. अगर डेजर्ट प्लांट्स डे टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन कर देंगे तो प्लांट में जितना भी वाटर है ना, वो सारा का सारा जो सन है वो इवेपोरेट करके ले जाएगा. प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा, विल्ट होके मर जाएगा. सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो डे में अपना स्टोमेटा क्लोज्ड रखते हैं. दे ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट. नाइट में क्या करते हैं? जो डेजर्ट प्लांट्स हैं अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं. जैसे ही स्टोमेटा ओपन हुआ तो क्या आ जाएगा? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड कब अंदर ली गई? नाइट के टाइम में. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन. बट इस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा का पूरा ग्लूकोज नहीं बना पाता. क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि क्लोरोफिल के पास में क्या है? लाइट एनर्जी नहीं है, जिससे कि वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल एनर्जी में बदल पाए. अब जब लाइट एनर्जी नहीं है तो प्लांट क्या करता है? प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक इंटरमीडिएट बना के रख देता है. एक बीच का सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टार्च के बीच का सब्सटेंस एक बना के रख देता है. देन डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में हमारे स्टोमेटा तो क्या रहते हैं? क्लोज्ड रहते हैं. बट जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? इस इंटरमीडिएट को किस में कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो नॉर्मल प्लांट्स में पूरा फोटोसिंथेसिस डे टाइम में कंप्लीट हो जाता था, वो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें डिवाइड हो गया नाइट टाइम में और डे टाइम में. नाइट टाइम में तो प्लांट ने क्या करके रख लिया?
कार्बन डाइऑक्साइड लेके रख लिया, उसका एक इंटरमीडिएट बना के रख लिया, और डे टाइम में जैसे ही सनलाइट आई उसने क्या किया, इस इंटरमीडिएट को चेंज कर दिया किसमें, ग्लूकोज में। इस इंटरमीडिएट को किसमें चेंज कर दिया, ग्लूकोज में। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्टेप्स है, जो इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये इमीडिएटली। इमीडिएटली क्यों नहीं, क्योंकि आधा प्रोसेस रात में हो रहा है, आधा प्रोसेस दिन में हो रहा है। नाइट टाइम में डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड, प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट बना के रख लेते हैं। जैसे ही डे टाइम में नेक्स्ट डे लाइट एनर्जी आती है, क्लोरोफिल अपने फंक्शन करने लगता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। बात समझ में आ गई? तो ये क्या था, दिस वॉज आवर इंटायर फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट्स टेक अप अ फ्यू क्वेश्चन जो पिछले साल पेपर्स में आए हैं। यहां पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी, सोच भी नहीं सकते आप, आ सकता है, दैट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। मैंने बोला था ना 4 मार्क्स का आया है, 2019 में ही आके गया है अभी। तो यहाँ पे आप क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख दोगे। क्या लिख दोगे डेफिनेशन, that when a plant converts externally taken materials into stored form of energy is known as photosynthesis। तो डेफिनेशन के आपको क्या मिल जाएंगे, 1 मार्क मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप रिएक्शन लिख दोगे। कैसे लिखोगे, रॉ मटेरियल्स लिख दोगे, प्रोडक्ट लिख दोगे, और साथ ही में क्या लिख दोगे, रिएक्शन लिख दोगे। तो आपको 1 मार्क इसका मिल जाएगा। देन आप क्या करोगे, यू विल ड्रॉ दी डायग्राम, और डायग्राम के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू विल ग्रैब योर 2 + 1 + 1 4 मार्क्स। अंडरस्टूड? एक और क्वेश्चन आता है बहुत कॉमनली, स्टेट द इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज इट इसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली? मैंने बोला था ना इमीडिएटली कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, 2021 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में है 2 मार्क्स का। तो यहां पे पहले आपको क्या लिखने हैं, सारे आपको इवेंट्स लिखने हैं। कौन कौन से इवेंट्स हमारे पास में, 4 इवेंट्स हैं। क्या क्या इवेंट्स है, नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। सेकेंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दिस हाइड्रोजन विल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या हो गए, हमारे सारे इवेंट्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन is it essential that these steps take place one after the other immediately? So you will write no, it is not essential कि ये एक के बाद एक काम में आए। और किसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, डेजर्ट प्लांट्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। बात समझ में आ गई? अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का होता तो पूरा प्रोसेस आप एक्सप्लेन करना कि नाइट में क्या होता है, डे में क्या होता है। क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, so this is enough for your 2 mark question. There's another question जो आपके पेपर में आता है, that is name the process and explain the type of nutrition found in green plants. Type of nutrition बताना है पहले तो। List the raw materials required for this process. Raw materials बताने, दूसरा question. Give chemical equation for the mentioned process. केमिकल इक्वेशन भी बतानी है यहाँ पर। देन वी हैव राइट 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, लार्ज लेंदी क्वेश्चन है ये। तो देखो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, 1 मार्क मिल गया। 2 रॉ मटेरियल्स क्या है, जल्दी बताएंगे रॉ मटेरियल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड हमारे मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस एंड magnesium. Then we have the chemical equation, 6CO2 plus 6H2O gives you C6H12O6 plus 6 molecules of
ऑक्सीजन। रिएक्शन हो गई, चलो भाई 3 इवेंट्स क्या है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी, पहला इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा इवेंट हो गया। तीसरा क्या होगा यहाँ पे? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस वे यू विल बैग all your 5 marks. Understood? So this was all about your photosynthesis. What have we learned today? We have learned about different modes of nutrition, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Also, we have studied the process of photosynthesis in depth. अब आज बहुत सारा पढ़ लिया है, but this is very important to know that where we stand. So let's take up a small questionnaire. The first question says, autotrophic mode of nutrition requires. What does autotrophic mode of nutrition requires? Carbon dioxide and water? Yes. Chlorophyll? Yes. Sunlight? Yes. All of the above? Yes. We need all of the above. So D is the correct option. Let's move on to the next one. Desert plants take up carbon dioxide at कब लेते हैं? रात में, that is night. Okay, last question is, starch is stored as an internal energy reserve. बिल्कुल सही बात है, स्टार्च को प्लांट अपने स्टोर में रख लेता है. So is it true or false? It is very much true, right? So this was all about your autotrophic mode of nutrition, photosynthesis in plants. We'll see you in the next class with heterotrophic mode of nutrition. Till then, bye-bye.